नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल हर सप्ताह की तरह आज फिर आपके सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं आप लगातार हमें YouTube चैनल पर देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ताकि आपको अच्छे से अबेकस आ जाए। और मैं भी इसी कोशिश के साथ नए नए वीडियो लेके आपके सामने पुनः उपस्थित आज हो रहा हूँ। तो आज हम अबेकस पर जो परसेंटेज के क्वेश्चंस जो लास्ट वीक भी हमने किए थे उसी की थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका अबेकस पे जो है क्लियर होना चाहिए। कोई भी बीट जो आपकी सेपरेशन बार है उससे उसके साथ सेट ना हुआ हो। तो हम आज जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 250 का 20%। तो 250 का 20% फाइंड आउट करने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखेंगे 250 का 20%। तो 250 के राइट में एक बार जो है वो ब्लैंक छोड़ के हम लिख देंगे 20 और एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखेंगे 100। तो आप देख रहे होंगे कि हमने अबेकस पर एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है 250, उसके राइट में एक बार ब्लैंक छोड़ के हमने लिख दिया है 20 और एक्सट्रीम राइट में हमने लिखा है 100। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि 250 को एज ए होल नंबर लिया है, 250 लिख दिया एक्सट्रीम लेफ्ट में। उसके बाद 20% है उसका, तो 20% में 20 न्यूमरेटर है और परसेंट मीन्स 100 डिनोमिनेटर, तो 100 को हमने कहाँ लिख दिया, एक्सट्रीम राइट में लिख दिया है। 250 को हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है। इसमें मैंने चर्चा ज़्यादा नहीं की कि ये फ्रैक्शन है या नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर है। तो होल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो अज्यूम किया जाता है 1 होता है, और 1 को अगर आप लिखोगे भी डिनोमिनेटर में तो उससे आपके कैलकुलेशन पर कोई प्लस माइनस या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एज अ होल नंबर लिया 250 को और एक्सट्रीम लेफ्ट में 250 लिखा है। उसके राइट में जो दूसरा जो न्यूमरेटर है आपका वो है 20 लिख दिया है उसके राइट में, और एक्सट्रीम राइट में हमने लिख दिया है 100। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 के जीरो से जो न्यूमरेटर्स हैं उनके जीरोज कैंसिल कर देंगे। तो 100 के फर्स्ट जीरो से कैंसिल कर दिया मैंने 20 का 10। जब 20 का 10 मैंने कैंसिल कर दिया तो वो 20 की जगह हो गया 2 और 100 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 100 में 1 जो मैंने हंड्रेड्स में लिखा है उसको मैं क्लियर करके टेंस में सेट कर दूंगा। फिर 250 का 0 जब हम क्लियर करेंगे 10 के 0 से, तो 10 का 1 क्लियर होके 1 कहाँ आ जाएगा, वंस में आ जाएगा एक्सट्रीम राइट में। और 250 का 0 जब मैं क्लियर करूंगा तो उसके राइट में एक बार छोड़ के जो 2 लिखा है वो 2 अपने प्लेस पे क्लियर होके अपने लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि तभी हमारे पास 25 और एक बार ब्लैंक छोड़ के 2 हो जाएगा। अगर हम उसको क्लियर नहीं करते हैं तो 25 के बाद में आपको ब्लैंक लाइन 2 मिलेगी, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, उसको दोबारा आप 250 मान सकते हो। तो इसलिए हमने क्या किया, साथ के साथ उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। जीरो को क्लियर करते ही 2 जो उसके राइट साइड में था 1 एक बार छोड़ के उसको अपने लेफ्ट में ले आया। तो 25 ब्लैंक बार आ जाएगी और आ जाएगा 2, और एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 है, उसको क्या कर सकते हो आप, क्लियर कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर अगर 1 है या 1 नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता, वो दोनों बराबर हैं। क्योंकि किसी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो और किसी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो वो दोनों चीज़ें क्या है, बराबर है। क्योंकि अक्सर हम जब भी हमें किसी होल नंबर को फ्रैक्शन बनाना होता है तो उसका क्या करते हैं हम, और डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं कि अपनी कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए। अब हमारे पास ये आ जाता है 25 और 2 न्यूमरेटर है दोनों, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 2 जार 50 हो जाएगा। तो 250 का 20% कितना आता है, 50 आ जाता है आंसर। 250 का 20% कितना आता है, 50 आ जाता है। तो एक्सट्रीम राइट में मैंने 50 लिख दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो है 720 का 30%। 720 का 30%, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने लिख दिया 720 का 30%। उसके राइट में 1 बार ब्लैंक छोड़ के मैं लिख दूंगा 30 और एक्सट्रीम राइट में आ जाएगा 100।
आप समझ रहे होंगे कि जो होल नंबर है 720 वो मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है 720, उसके जस्ट राइट में एक बार ब्लैंक छोड़ के मैंने 30 लिख दिया 3030, और एक्सट्रीम राइट में जो परसेंटेज का डिनोमिनेटर है 100 वो मैंने एक्सट्रीम राइट में लिख दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे जितना हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करते हुए हम क्या करेंगे कि 100 के 10 से 30 का 10 क्लियर कर दिया, तो एक्सट्रीम राइट में हंड्रेड्स में जो 1 लिखा है हमने उसको क्लियर करके कहाँ सेट कर देंगे, टेंस में सेट कर देंगे, तो वहाँ बच जाएगा 10, और 30 का 0 क्या कर दिया हमने, क्लियर कर दिया न्यूमरेटर 30 का। अब न्यूमरेटर सेकंड न्यूमरेटर जो हमारे पास है, जो हमारा या कह सकते हैं होल नंबर जो था 720, उसका 0 क्लियर करेंगे 10 के 10 से, तो 10 का 0 क्लियर किया, तो जो 10 का 1 है टेंस में वो वंस में आ जाएगा, और 720 का 0 हमने जब क्लियर किया तो उसके राइट में जो एक लाइन छोड़ के एक बार छोड़ के हमने 3 लिखा है वो 3 अपने लेफ्ट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 72 ब्लैंक बार है और उसके बाद है 3 और एक्सट्रीम राइट में है 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, अगर क्लियर कर देंगे तो हमारे कैलकुलेशन के लिए सही रहेगा। उसको क्या कर दिया हमने, क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 की कोई डिनोमिनेटर अगर 1 है तो उसके कोई वैल्यू या कोई आपके सवाल को वो प्रभावित, आपके नंबर्स को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए उसको क्या कर दिया हमने, क्लियर कर दिया। अब हमारे पास 2 नंबर बच जाते हैं, ये 72 और 3। तो 72 और 3 अब क्या करेंगे हम इनको, न्यूमरेटर दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए गो टू द राइट साइड ऑफ द अबेकस और सेट 72। मल्टीप्लाई जब हमें करना होता है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 2 और 1 3 डिजिट है, तो राइट साइड से 4th बार से हम लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। 4th बार में लिखेंगे 7 और थर्ड में आ जाएगा 2। एक्सट्रीम लेफ्ट में 72 हमने क्लियर कर दिया, और एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने सब क्लियर करके एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने 3 लिख दिया। 3 क्या है, वो मल्टीप्लायर है, 72 क्या है, मल्टीप्लिकेंट है। तो मल्टीप्लिकेंट 72, जैसे कि आप जब हमने मल्टीप्लाई किया था आपको ध्यान होगा कि दोनों के डिजिट्स को हम जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, और राइट साइड से उतने नंबर से लिखना, उतने बार से लिखना शुरू करते हैं। तो 2 और 1 3, उसमें 1 प्लस कर दो 4, और राइट साइड से 4th से हम लिखना शुरू करते हैं। तो 72 लिख दिया, 4th से 7 2 और 1000s में आ गया 7 और 100s में आ गया 2, 10s और 1s ब्लैंक है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने लिख दिया 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 0 6 लिख दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 को क्या कर सकते हैं हम, क्लियर कर सकते हैं। अब 3 7 21, तो उसके जस्ट राइट में 21 लिख दिया, और 7 को भी क्या करेंगे हम, क्लियर कर देंगे। आंसर आ जाएगा 216। क्या आंसर आ जाता है, 216। तो इस तरह से जब कई बार तो क्या होता है कि हमारे पास सिंपल नंबर रहते हैं जिनको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाता है, और अगर सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं आता है तो आप इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाता है। तो आपने देखा कि जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास वो था 720 का 30%, तो 720 का जो 30% है वो 216 हो गया। तो ये था आज का अबेकस पर हमारे 2 क्वेश्चंस जिनको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियोस, और दिखाते रहिए वीडियोस, करवाते रहिए सब्सक्राइब सभी लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि किस तरह से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो अबेकस पर कैलकुलेशंस करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहेंगे और सबको जोड़ते रहेंगे। हम पुनः मुलाकात होगी हमारी अगले सप्ताह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।